गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमटीपी एक्ट। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कम इन 1971। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो था वो आया था 1971 में। इम्प्लांटेड फ्रॉम 1972, इसको इम्प्लांट किया गया था 1972 में। रिवाइज्ड बाय 2020, इसको रिवाइज किया गया था 2020 में, जो इसमें त्रुटियां हुई थी, करेक्शंस करने थे, उसको रिवाइज करके इसमें किया गया था 2020 में। पास बाय लोकसभा 2020, इसको पास किया गया था लोकसभा के द्वारा 2020 में। पास बाय राज्यसभा 2021, इसको पास किया गया था राज्यसभा के द्वारा 2021 में। एंड हम आगे देखते हैं एमटीपी अमेंडेड एक्ट 2021। एमटीपी कैन बी डन, एमटीपी किस किस के द्वारा किया जा सकता है? ओनली बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर अप्रोच बाय गवर्नमेंट, इसको सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही किया जा सकता है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा ही भेजे गए रहते हैं, अप्रोच किए गए रहते हैं, उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। एंड अनदर पर्सन के द्वारा नहीं किया जा सकता है। हम आगे देखते हैं। हु हैज़ गॉट अ डिग्री MD MS आ डिप्लोमा इन गायनी, जिसके पास डिग्री होती है MD MS का, डिप्लोमा इन गायनी, डिप्लोमा होता है गायनी में। MBBS डॉक्टर हु हैज़ 6 month हाउस जॉब इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी, MBBS डॉक्टर जो होते हैं उनके पास 6 month हाउस जॉब होते हैं ऑब्स्टेट्रिक में एंड गायनी में। MBBS डॉक्टर हैज़ अरेस्टेड इन अटैच 25 MTP एक्ट, कुछ जो MBBS डॉक्टर होते हैं वो 25 एक्ट कर चुके रहते हैं, उनको भी अप्रोच किया जाता है। एंड हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, ए प्लेस अथॉराइज्ड बाय गवर्नमेंट, कुछ प्लेस होते हैं जो अथॉराइज किए जाते हैं MTP एक्ट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे हो गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग होम हो गया, सेंटर अप्रोच बाय CMO, कुछ सेंटर होते हैं जो कि अप्रोच किए गए होते हैं CMO को द्वारा। CMO का फुल फॉर्म होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कुछ जो होता प्लेस होता है अथॉराइज किया जाता है चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एंड डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम इंडिकेशंस देखेंगे, जिसमें हो गया मेडिकल कंडीशन, यूजेनिसिस एंड ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशियो इकोनॉमिक। आइए हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। इंडिकेशन ऑफ MTP, MTP एक्ट का क्या क्या इंडिकेशन है? मेडिकल कंडीशन, कुछ मेडिकल कंडीशन है जिसमें किया जाता है वेयर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन डेंजरस मदर लाइफ, जब मदर की लाइफ जो होती है डेंजरस होती है अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं तब किया जाता है। जैसे हो गया हार्ट डिसीज में किया जाएगा, इंड स्टेज ऑफ रेनल डिसीज, रेनल डिसीज का इंड स्टेज रहता है तब किया जाता है। यूगेनिक इंडिकेशन में देखेंगे वेयर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी फीटस इज बॉर्न विथ सीरियस फिजिकल और मेडिकल एबनॉर्मलिटी, जब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाता है या फिर बच्चा जो होता है फिजिकली एंड मेडिकल एबनॉर्मलिटी होती है तो फिर MTP एक्ट के द्वारा बेबी को टर्मिनेट किया जाता है। जैसे हो गया एनिसिफेली या फिर रूबेला, इन सब जब डिसीजेस होती हैं तो बच्चे को टर्मिनेट कर दिया जाता है। एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज जो हो गया इफ़ प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय रेप एंड इंसेक्ट ETC, अगर प्रेगनेंसी रेप होने के बाद प्रेगनेंसी कॉज हो रही हो या फिर इंसेक्ट मतलब होता है घर का ऐसा पर्सन जो क्लोज हो उसके द्वारा प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, उसको कहते हैं इंसेक्ट। इनके द्वारा भी अगर जब प्रेगनेंसी कॉज हो रही हो तो फिर ह्यूमैनिटेरियन कॉज कहते हैं, इसको भी MTP एक्ट के द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है। सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज जो हो गए जिसमें हो गया अनप्लान्ड प्रेगनेंसी जब प्लान नहीं की रहती है तब अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उसको भी टर्मिनेट किया जा सकता है। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करते हैं उसमें वो फेल हो जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तब भी हम MTP एक्ट का यूज कर सकते हैं। न्यू रिकमेंडेशन फॉर MTP के कुछ न्यू रिकमेंडेशन हैं जिसको हम आगे देखते हैं। फॉर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाने के बाद जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, प्रेगनेंसी 20 वीक्स की हो या फिर 20 वीक्स से कम हो, तब MTP एक्ट के द्वारा उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। फॉर रेप
विक्टिम इंसिक्स, अगर रेप हुआ हो, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई हो, या फिर इंसिक्ट मतलब कोई क्लोज पर्सन हो या फैमिली वाला पर्सन हो जैसे कहीं कहीं देखते हैं ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन हो गया, ये सब रिलेशन में अगर प्रेगनेंसी कॉज हो जा रही है तो फिर एमटीपी एक्ट के द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है। जैसे 24 वीक की प्रेगनेंसी हो या फिर उससे कम वीक की प्रेगनेंसी हो तो एमटीपी एक्ट के द्वारा टर्मिनेट किया जाता है। फीटल एनॉमलीज और कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, अगर फीटल एनॉमलीज है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है तो इसको टर्मिनेट कर सकते हैं हम फीटस को, 24 वीक से कम होता है तब। फॉर सब्सटेंशियल फीटल एनॉमलीज, इसमें भी हम बेबी को टर्मिनेट कर सकते हैं टिल 20 वीक, अगर 20 वीक का बेबी है तो भी टर्मिनेट कर सकते हैं। जो अगर 20 वीक का बेबी है तो सिर्फ एक ही डॉक्टर की नीड होती है। 20 to 24 वीक प्रेगनेंसी होती है तो इसमें हम मेडिकल बोर्ड्स की ज़रूरत होती है या फिर 4 मेंबर की ज़रूरत होती है। 4 मेंबर में हो गए ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनकोलॉजिस्ट एक होते हैं, एक होते हैं रेडियोलॉजिस्ट, एक होते हैं पीडियाट्रिशियन, एक होते हैं 1 पर्सन असिस्ट बाय स्टेट। स्टेट के द्वारा एक पर्सन को जो भेजा जाता है वो होता है। 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है अगर प्रेगनेंसी 24 वीक से ज़्यादा हो। आइए हम देखते हैं अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं एमटीपी एक्ट में। कंसेंट ऑफ फीमेल इज़ नीडेड नॉट हर हस्बैंड फॉर एमटीपी, फीमेल के कंसेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना कि उसके हस्बैंड की। अगर उसका हस्बैंड नहीं भी है तो फीमेल के कंसेंट की ज़रूरत होती है ना कि उसके हस्बैंड की प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है। इफ़ फीमेल इज़ माइनर लेस देन 18 ईयर और मेंटली रिटार्डेड कंसेंट नीडेड गार्जियन ऑफ एमटीपी, अगर जो फीमेल होती है वो 18 साल के कम एज की हो या फिर मेंटली रिटार्डेड हो तो गार्जियन के कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बिना नहीं किया जा सकता है एमटीपी। ऑल अबॉर्शन हैव टू परफॉर्म कॉन्फिडेंटली बट हैज़ टू रिपोर्टेड टू डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज DHS ऑफ स्टेट्स। आइए हम देखते हैं मेथड ऑफ टर्मिनेशन। फॉर फर्स्ट टर्मिनेशन मेडिकल एबॉर्शन, फर्स्ट टर्मिनेशन में क्या होगा, मेडिकल एबॉर्शन इसमें देते हैं ओरल मिफेप्रोस्टॉन एंड ओरल और वजाइनल मिसोप्रोस्टॉल। ओरल मिफेप्रोस्टॉन देंगे और जो या फिर वजाइनल तरीके से लेंगे या फिर ओरल उसको मिसोप्रोस्टॉल देते हैं। सक्शन एंड इवाकुएशन मेथड से भी कर सकते हैं हम, जिसमें हो गया करमैन कैनुला जो होता है अटैच करते हैं सक्शन मशीन में एंड यूज़ करते हैं हिगार डायलेटर को इसमें यूज़ किया जाता है। मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन का भी यूज़ करते हैं इसमें, जिसमें हो गया यूज़ करते हैं MBA सिरिंज का यूज़ करते हैं एंड यूज़ करते हैं करमन कैनुला का इसमें यूज किया जाता है। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखते हैं मेडिकल एबॉर्शन में हम प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे एंड ऑक्सीटोसिन देंगे। एंड सेकेंड देखते हैं हम डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, इसमें यूज़ करते हैं ओबम फार्सप का यूज़ करके हम एमटीपी को करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को करते हैं। एंड हिस्टेरेक्टॉमी करते हैं, इसमें ओपनिंग द यूट्रस पर एब्डोमेन के थ्रू यूट्रस को ओपन करते हैं एंड एमटीपी एक्ट को परफॉर्म करते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को परफॉर्म किया जाता है। थैंक यू क्लास।